सो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आज का चैप्टर है। ये चैप्टर जो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में है भाई। किसके अंदर है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से नीट के अंदर लगभग 12 से लगा के 15 तक के क्वेश्चन बनते हैं। अगर 15 क्वेश्चन बनने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? 60 नंबर तक के जो है आपको ये देखने को मिलेगी अकेली यूनिट। ह्यूमन फिजियोलॉजी अकेली यूनिट इतना ज्यादा वॉल्यूम रखती है। तो इस वॉल्यूम के सभी चैप्टर को, लगभग इसमें 4 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके पहले चैप्टर का क्या नाम है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर हिंदी में श्वसन और गैसों का आदान प्रदान। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं रेस्पिरेशन। मतलब यहाँ पर एक वर्ड है रेस्पिरेशन, उसको समझते हैं पहले कि रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों। रेस्पिरेशन, तो जो बच्चे हिंदी के हैं, क्योंकि वो भी ना छोटे साथ के साथ चलते रहे, इसलिए उनके लिए भी हम हिंदी में लिखते रहेंगे। उसे हिंदी में बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं भाई? श्वसन। श्वसन दो चीजों से मिलकर बनता है भाई। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, ध्यान से देखना। दो चीजें कौन कौन सी होती है इसमें? एक होती है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना, और एक होता है लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बनना या निकलना बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो ब्रीथिंग है भाई, यहां पर ये जो ब्रीथिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? सांस लेना, है ना। सांस लेने में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, अगर इसको समझे हम तो इसको थोड़ा सा जो है हम इसको भी समझ सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान देंगे यहां पर। जैसा ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होती है, एक होती है इनहलेशन, इनहलेशन, इनहलेशन या इंस्पायरेशन भी बोलते हैं इसको। दूसरा नाम क्या है इसका? इंस्पायरेशन। हिंदी में बोलते हैं अंत्य शोषण, अंत्य शोषण। अंत्य शोषण सांस का अंदर खींचना। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो जो एयर हमारे लंग्स में जाती है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। ठीक है, 20%। कितने परसेंट? 20%। बेसिकली नाइट्रोजन भी होती है 78%, और 1% मदर गैस भी होती है, सारी ही जाती है जब हवा अंदर खींचते हैं। कुछ लोग सीधा बोलते हैं कि भाई ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिल्टर होकर थोड़ी जाती है। नाक में कोई फिल्टर थोड़ी लग रहा कि ओनली जो है ऑक्सीजन अंदर जा रही है और बाकी गैसेस रुक गई है। जाएगी तो सारी की सारी जाएगी, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी के लिए काम की क्या है? ऑक्सीजन। बाकी को सबको एक्सहेल कर देगी, बाहर निकाल देगी। और दूसरी प्रोसेस जो होती है, मैं दूसरे कलर से लेता हूँ ताकि थोड़ी बात और थोड़ी जल्दी समझ आए। एक्सहलेशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है? एक्सहलेशन या एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं उद्दोशोषण, यानी कि बाहर निकलना, बाह्य शोषण। ठीक है ना, यहां पर जो है बाह्य शोषण में क्या होगा, मतलब CO2 बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी भाई? CO2 निकलेगी। तो और भी जो एयर के अंदर सारी गैसेस थी जो हमारे काम नहीं आई, लेकिन मेनली गैस कौन सी बाहर निकलेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोसेस पूरी डिटेल में देखें ये किस तरीके से बाहर निकलती किसी। फिर ये वर्ड यहां पर जो आया था लिबरेशन ऑफ एनर्जी, इसका क्या मतलब है? लिबरेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण, एक तरीके से समझ लीजिएगा। कैसे हो रहा है, ऊर्जा किस तरीके से हमारी बॉडी में रूपांतरित होती है। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूं, जो हम खाना खाते हैं, फूड यानी कि भोजन, तो भोजन अब हमारी बॉडी में टूट जाएगा। भोजन के टूटने पर यह ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है भाई? ग्लाइकोजन में। अब ये जो ग्लाइकोजन है बेसिकली ये ऊर्जा तो नहीं है, ये लोक ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? लोक एनर्जी। लोक एनर्जी है ये, यानी कि ऐसी ऊर्जा है जो लोक हुई हुई है, बंद हुई हुई है। खुली भी नहीं है, बंद हुई ऊर्जा है। जब आपको आपके शरीर को इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये आपको एनर्जी नहीं दे सकती। अब इस ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम कौन करता है? जैसे मान लो आपको चाहिए एनर्जी, तो जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्ट करेगी, ग्लाइकोजन की क्या चीज भाई? ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्ट करेगी तो ये रिलीज करेगी
रिलीज का मतलब छोड़ेगी किसको, एटीपी को। किसको छोड़ेगी भाई, एटीपी। ये हमारे शरीर में ऊर्जा का फॉर्म होता है। एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है एटीपी की, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट, एटीपी ये रिलीज होगी। अब ये जो एटीपी होती है बच्चों, ये यहां पर समझना है, इसको बोलते हैं हम बेसिकली कोशिका का एक तरीके से ये एनर्जी का सिक्का होता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे आप दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं खरीद सकते, वैसे ही बिना एटीपी के आप बॉडी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो एटीपी बेसिकली क्या है, करेंसी ऑफ द सेल, सेल की करेंसी है। क्या है, सेल की करेंसी। तो इसके बारे में इतना वर्ड आपको याद रखना है, ये है करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। ये सेल ये ऊर्जा देने का काम करती है। अब यहां पर नीट में क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि भाई एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनेंगे। क्या पूछेंगे आपसे, एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनेंगे, क्वेश्चन मार्क, बताओ कितने एटीपी बनेंगे। जब एक ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, बिना ग्लूकोज टूटने नहीं, बिना ऑक्सीजन के तो। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिलकर टूटेगी तो ये बनाएगी भाई 38 एटीपी। कितने बनाएगी हमारी बॉडी में, 38 एटीपी बनाएगी। आपने इस प्रोसेस को एक और नाम से सुना होगा, इसे वायुवीय शोषण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वायुवीय शोषण, इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। बात कुछ समझ में आई, बात जमी कि नहीं जमी, ठीक है। और CO2 बेसिकली टॉक्सिक पदार्थ, हमारे लिए तो फायदे का नहीं। CO2, CO2 बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। तो ये होने लगते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में रेस्पिरेशन के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से रेस्पिरेशन होते हैं, वो समझना है हमें। अगला टॉपिक, ठीक है। ये वाला टॉपिक समझ में आया यहाँ तक के, ब्रीथिंग समझ में आ गया, यानी कि सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना। अंदर जब ले रहे हैं ऑक्सीजन अंदर जा रही है, बाहर जब छोड़ रहे हैं सांस तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। फिर इसका मतलब क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन का, पूरे रेस्पिरेशन का मतलब ये भी तो होता है लिबरेशन ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कैसे बनती है, जो हम खाना खाते हैं वो जब टूटता है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन एक लोग एनर्जी है, लोग ऊर्जा है, यानी कि उसका इस्तेमाल हमारा शरीर नहीं कर पाता है। कब करता है उसका इस्तेमाल, जब उसे ऑक्सीजन मिलता है तो ये एटीपी को रिलीज करता है। फिर हमने इस रिएक्शन को बताया भी, एटीपी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं कि सेल की करेंसी है, यानी कि मुद्रा है, ठीक है। एक ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके तो 38 एटीपी आपको जो है बना के देता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी है। अब अगली जो हम एडिंग चलेंगे, अगली जो स्लाइड पढ़ेंगे अपनी, वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ का मतलब क्या होता है, श्वसन के प्रकार, ठीक है ना। जंतुओं में श्वसन के प्रकार, ये हो जाएगी इसकी हिंदी, जंतुओं में श्वसन के प्रकार। अब जंतुओं में श्वसन के प्रकार किस तरीके से होते हैं, एक प्रकार होता है जंतुओं में श्वसन का डिफ्यूजन। क्या होता है भाई, डिफ्यूजन, बहुत ध्यान समझेंगे इसको, डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। डिफ्यूजन या विसरण। डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब जैसा हमारी जो स्किन होती है, ये स्किन के थ्रू ही अपना, त्वचा जो होती है, त्वचा के थ्रू ही अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं। इनके अंदर कोई अंग नहीं होता। जैसा मान लो स्पंज है, स्पंज एग्जाम्पल में क्या है, स्पंज, ये अपनी स्किन के थ्रू जो है ना ऑक्सीजन को अंदर खींच लेते हैं और CO2 को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। स्पंज हो गया, या दूसरे हैं सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स, ये भी इसी तरह के जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। स्पंज, ये आपने सुना भी होगा, एक यू स्पंज है, बहुत फेमस है, बाथ स्पंज, जो नहाने के काम आता है, ठीक है नहीं। ज्यादातर स्पंज जो होते हैं इनकी बॉडी खोखली होती है, इनमें पानी सीधा घुस जाता है और बाहर भी निकल जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है पानी के अंदर वो रख लेते हैं, बाकी को बाहर निकाल देते हैं स्पंज। समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एक तो डिफ्यूजन हो गया भाई,
डिफ्यूजन में थोड़ा सा ये भी समझना है आपको, यहाँ पर चीजें हाई से लो की ओर जाती है, हाई टू लो, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, हाई से लो की ओर, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। एक दूसरा रेस्पिरेशन जो है नंबर 2, वो एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कौन सा है भाई? क्यूटेनियस, इसके तो नाम में ही क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? त्वचा का रेस्पिरेशन, त्वचा, सीधा नाम से पता चलता है, क्यूटेनियस मतलब त्वचा। तो जो त्वचा से अपनी सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेने वालों में सबसे फेमस एग्जांपल आपको याद रखना है अर्थवर्म का। किसका नाम याद रखना है भाई? अर्थवर्म। क्या बोलते हैं हम इसको आम भाषा में, हिंदी में? केंचुआ, ठीक है ना, किसान का मित्र केंचुआ। तो ये जो है बेसिकली अर्थवर्म, ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। साथ में कभी कभी जो ये फ्रॉग होता है, फ्रॉग यानी कि मेंढक, वो भी अपनी त्वचा से रेस्पिरेशन कर लेता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जो फ्रॉग है वो एक तरीके से पानी में भी रह सकता है जिंदा, और पानी से बाहर यानी कि जमीन पर भी जिंदा रह सकता है। तो दोनों तरह का ये रह सकता है, दोनों तरीके का रेस्पिरेशन करता है। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ट्रेकियल रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया। तीसरा है ट्रेकियल, ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ट्रेकियल रेस्पिरेशन ज्यादातर करते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं भाई? कीट पतंगे। क्या होते हैं? कीट पतंगे। जो कीट होते हैं ना छोटे छोटे, समझ गए? एक आधे कीट का नाम बताओ। मकोड़ा है, भिरंड है, ठीक है ना, मधुमक्खी है, सारे कीट ही तो हैं ये, ठीक है। फिर चौथा रेस्पिरेशन होता है गिल्स से। किससे होता है भाई? गिल्स। गिल्स पता है किसके अंदर होते हैं? फेफड़ों की तरह होते हैं फिश के अंदर। किसके अंदर होते हैं? फिश। गिल्स, गिल्स जो है मछलियों के फेफड़े होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली। तो ये फिश में पाया जाता है। किसमें भाई? फिश में। मछलियों में गिल्स से होता है रेस्पिरेशन। गिल्स में बेसिकली पानी आएगा, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो तो वो रख लेंगे, बाकी पानी को बाहर कर देंगे, इस तरीके से। और कुछ में होता है लंग्स से। किससे होता है भाई? लंग्स। कुछ में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि फेफड़े होते हैं। और जिनमें फेफड़े होते हैं उनमें तो जाहिर सी बात है एम्फीबियंस, मेमल्स सारे आ गए। तो मैं मेमल्स ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मेमल्स, मेमल्स यानी कि वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि जब बच्चे उनके पैदा होते हैं उसके बाद में न्यूबॉर्न बेबी को दूध पिलाते हैं। इंसान भी है उसमें, ठीक है नहीं? ह्यूमंस में होता है कि नहीं होता है? तो इनके फेफड़े होते हैं, इससे करते हैं। अब हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसान का सिस्टम इसके अंदर देखें किस तरीके से है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके, यानी कि मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र, देखो पहले डायग्राम इसका देख लें किस तरीके से है और कैसे नहीं। जैसे मान लो पहले ट्रेकिया, ब्रोंकिस, ब्रोंक्योल, इस तरीके से पूरा चलते चलते ये, और ये दो ब्रांचेस यहाँ पर ऐसे डिवाइडेड हो जाएगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। फिर यहाँ पर जो है लंग्स बनेंगे, एक राइट लंग्स बनेगा और एक लेफ्ट लंग्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक राइट और एक लेफ्ट। ये राइट लंग मान लो है राइट साइड का, और ये लेफ्ट साइड का मान लो है। इनमें वेट में थोड़ी कैटेगरी होती है कि इनका वेट जो है थोड़ा अलग अलग होता है। कैसे, जरा समझ लेंगे। जो राइट वाला लंग होता है इसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, 550 ग्राम का होता है, और इसका वजन थोड़ा कम होता है, ये 500 ग्राम का होता है, ठीक है ना। एक 550 ग्राम का और एक कितने ग्राम का हो गया? 500 ग्राम का हो गया। सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं, देखो सांस पहले कहाँ से आता है? नाक से जाता है, नाक से तो अंदर जाता है। नोस्ट्रिल बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल, यानी कि नाक, नाक के जो द्वार हैं जिन्हें नासा द्वार कहते हैं, इनसे। तो पहले आया नोस्ट्रिल में, यहां से मैं बनाऊंगा। पहले आया नोस्ट्रिल, नासा द्वार। नासा द्वार से ही ऑक्सीजन पहुंचता है नेजल कैविटी। कहां पर पहुंचता है भाई? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से पहुंचता है फेरिंग्स में। कहां पहुंचता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स, और फेरिंग्स से ये भाई पहुंचता है आपका लेरिंग्स में। कहां पहुंचता है? लेरिंग्स। और लेरिंग्स से पहुंचता है भाई आपका ट्रेकिया में।
कहाँ पर पहुंचता है सांस? ट्रेकिया में। पूरे भी डायग्राम में दिखाएंगे अभी ट्रेकिया कहाँ पर है। ट्रेकिया से पहुंचता है ब्रोंकी में। कहाँ पहुंचता है? ब्रोंकी। ब्रोंकी से पहुंचता है ब्रोंक्योल्स में। कहाँ पर पहुंचता है? ब्रोंक्योल्स। और ब्रोंक्योल से पहुंचता है एल्वियोली में। कहाँ पर पहुंचता है? एल्वियोली। बेसिकली जो एल्वियोली है ये सबसे छोटी यूनिट है लंग्स की, फेफड़ों की। यानी कि फेफड़ों की जो सेल्स है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, लंग्स जिस चीज के बने हुए हैं और जो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, वो बेसिकली एल्वियोली ही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐसे जा रहा है, यानी कि समझ लो यहाँ से O2 भाग के जा रहा है, ऑक्सीजन O2 ऐसे जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे पहुंच रहा है? अब यहाँ पर समझना है, देखो फेरिंग्स लेरिंग्स ऊपर ही समझ लो, यहाँ पर पी फेरिंग्स है, फिर लेरिंग्स है, फिर ये ट्रेकिया आ गया, ठीक है ना, फिर ब्रोंकिया आ गया, फिर ब्रोंक्योल्स, इस तरीके से इनकी ब्रांच बन जाएगी ऐसे यूं करके, ठीक है ना। फिर ये ब्रोंक्योल्स आ गया, ब्रोंक्योल्स। फिर ब्रोंक्योल्स के बाद में यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बल्ब के जैसे ऐसे एल्वियोली होती है। क्या होती है भाई? एल्वियोली। ये एल्वियोली होती है। इन एल्वियोली पे बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन से गैसेस का एक्सचेंज होता है? O2 और CO। O2 एंड CO2 का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक के भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक के? ठीक है, इसको डायग्राम को एक बार बनाओ, नोट करो उसको एक बार।